आज की यह सच्ची घटना वाकई किसी के भी सोच से परे है। एक होटल का कमरा, एक औरत की लाश और एक आदमी जो खाना लाने की बात कहकर बाहर गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। लुधियाना में सामने आई यह घटना कोई आम वारदात नहीं है। ऐसी घटना शायद ही आपने पहले कभी सुनी या देखी होगी। दरअसल एक होटल में एक कपल आता है। दोनों पूरी तरह सामान्य तरीके से होटल में एंट्री करते हैं और बाकायदा एक कमरा बुक करते हैं। कमरे में जाने के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। लेकिन ठीक उसी समय जब वे रिलेशन बना रहे थे, तभी लड़का लड़की से कुछ ऐसा कहता है जिससे लड़की वहीं रखे एक चाकू को उठाती है और उसका प्राइवेट पार्ट काटने लगती है। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने ना सिर्फ होटल स्टाफ बल्कि पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम इसी घटना की सच्चाई बताएंगे। आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और अपनी राय जरूर दें। और अगर लगे कि इसे दूसरों को भी जानना चाहिए तो वीडियो शेयर जरूर करें। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। दरअसल बात है 12 दिसंबर 2025 की। लुधियाना में जालंधर बाईपास के पास दाना मंडी नाम की एक जगह है। यहीं पर इंडो अमेरिकन नाम का एक होटल है। रात करीब 9 बजे होटल के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर थे। उनका काम था होटल में ठहरे हुए गेस्ट से जाकर पूछना कि उन्हें कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। जब कर्मचारी रूम नंबर 203 के पास पहुंचे और दरवाजे की घंटी बजाई तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा छुआ, वह अपने आप खुल गया और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके हाथ पांव कांपने लगे। कमरे के बेड पर एक महिला निर्वस्त्र पड़ी हुई थी और उसके चेहरे से खून बह रहा था। स्थिति देखकर साफ लग रहा था कि महिला की मौत हो चुकी है। घबराकर कर्मचारियों ने तुरंत मैनेजर को सूचना दी। मैनेजर ने बिना देर किए पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही देर में सलीम तबरी थाने से पुलिस की एक टीम होटल पहुंच गई। जैसे ही पुलिस कमरे के अंदर गई, वे लोग भी अंदर का नजारा देखकर सहम गए। बेड पर महिला की बॉडी पड़ी हुई थी। शरीर बिल्कुल निर्वस्त्र था और कमरे में चारों तरफ लाल रंग फैला हुआ था। देखने से लग रहा था कि महिला की बेरहमी से हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने होटल स्टाफ से पूछताछ शुरू की। होटल मैनेजर ने बताया कि यह महिला आज ही दोपहर करीब 12 बजे एक पुरुष के साथ होटल में आई थी। शाम करीब 7 बजे के आसपास महिला के साथ आया। वह पुरुष होटल के बाहर गया। जब होटल कर्मचारियों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि वह खाना लाने जा रहा है। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। फिर रात करीब 9 बजे जब कर्मचारी रूटीन चेक के लिए कमरे में गए तो उन्हें यह सब दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने होटल की एंट्री रजिस्टर की जांच की। रजिस्टर में दर्ज नामों के मुताबिक कमरा एक पुरुष और एक महिला के नाम पर लिया गया था। पुरुष का नाम अमित लिखा हुआ था और महिला का नाम रेखा दर्ज था। रजिस्टर के अनुसार अमित लुधियाना के जागीरपुर इलाके की न्यू अमरजीत कॉलोनी का रहने वाला था। लेकिन महिला यानी रेखा, वह कौन थी और कहां की रहने वाली थी, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि कमरा लेते समय सिर्फ एक ही आधार कार्ड दिया गया था जो अमित का था। इसी वजह से रेखा की पहचान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी की और मौके की जांच के बाद महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। साथ ही पुलिस की एक टीम रजिस्टर में दर्ज अमित के पते पर भेजी गई। जब टीम वहां पहुंची तो कमरा बंद मिला। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि अमित मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वह पिछले करीब 5 साल से यहीं रह रहा था। इसके अलावा अमित के बारे में कोई ठोस जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी, लेकिन ना कोई ठोस सुराग मिल रहा था और ना ही महिला की पहचान हो पा रही थी। इसी बीच पुलिस ने आसपास के सभी थानों को इस घटना की सूचना दे दी। महिला की तस्वीरें भी भेजी गईं और सख्त निर्देश दिए गए कि अगर कोई जानकारी मिले तो तुरंत सूचित किया जाए। लेकिन इसके बावजूद 2 दिन गुजर गए और पुलिस के हाथ खाली रहे। तभी पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक महिला के साथ पहले शारीरिक संबंध बनाए गए थे और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक बहुत बड़ी सुराग मिली। फॉरेंसिक रिपोर्ट से सामने आया कि कमरे और बेड पर मिला खून एक इंसान का नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग लोगों का था। इसका मतलब साफ था कि घटना के वक्त कमरे में 2 ही लोग मौजूद थे। यानी अमित भी जख्मी हुआ था,
यहीं से पुलिस का माथा ठनक गया। इसके बाद पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि जो व्यक्ति होटल से बाहर जा रहा था वह काफी दर्द में चल रहा था। अब यह साफ हो चुका था कि अमित कहीं न कहीं किसी अस्पताल में भर्ती जरूर होगा। पुलिस ने लुधियाना के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल खंगाल डाले, लेकिन वहां भी कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान पुलिस की टेक्निकल टीम को एक बड़ी लीड मिली। अमित का मोबाइल नंबर लोकेट हो गया था और लोकेशन चंडीगढ़ के एक अस्पताल की थी। तुरंत पुलिस की टीम वहां पहुंची। अमित की हालत गंभीर थी, इसलिए उससे तत्काल पूछताछ नहीं की गई। हालत में सुधार होते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जब पूछताछ शुरू हुई तो जो कहानी सामने आई वह बेहद खौफनाक थी। एक ऐसी कहानी जिसने पुलिस को भी कुछ देर के लिए खामोश कर दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, बल्कि कई गंभीर सवाल छोड़ गया था। दरअसल रेखा लुधियाना के जौधेवाल इलाके में रहती थी। उसकी उम्र करीब 35 साल थी। वह एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी और रेखा शादीशुदा थी। उसकी 2 बेटियां भी थीं। यहीं अमित की बात करें तो वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। इसी वजह से वह लुधियाना में एक हौजरी फैक्ट्री में काम करता था। यह सारी बातें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि यह समझा जा सके कि आज इंसान की मानसिकता कहाँ तक पहुँच चुकी है और आगे की कहानी आपको ठीक से समझ में आए। करीब 2 साल पहले रेखा और अमित की मुलाकात हुई थी। उस वक्त अमित बीमार था और इलाज के लिए उसी अस्पताल गया था जहां रेखा काम करती थी। यहीं से इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अगर दोनों की आर्थिक स्थिति देखी जाए तो दोनों में से किसी की भी हालत मजबूत नहीं थी। अमित पर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी थी, वहीं रेखा भी अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही थी, क्योंकि उसके पास भी उसकी 2 छोटी बेटियां थीं। हालांकि उसका पति भी नौकरी करता था, लेकिन इसके बावजूद जब इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो वह बिल्कुल साधारण नहीं था। आए दिन महंगे होटलों में जाना, पार्टियां करना और घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू हो गया। यहां तक कि इनके बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। जबकि अमित यह बात अच्छी तरह जानता था कि रेखा शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। जब इन दोनों के रिश्ते की भनक रेखा के पति को लगी तो उसने रेखा से मुंह मोड़ लिया। उसने रेखा के खिलाफ तलाक का केस भी दायर कर दिया और मामला कोर्ट में चल रहा था। लेकिन ना तो इसका कोई असर रेखा पर पड़ा और ना ही अमित पर। दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला वैसे ही चलता रहा। अब होता यह है कि पिछले महीने अमित के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। सगाई भी हो गई थी और अमित ने खुशी खुशी सगाई कर ली थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब अमित को शादी कहीं और ही करनी थी तो वह एक शादीशुदा महिला की जिंदगी में क्यों आया? उसके परिवार को क्यों बर्बाद किया? हालांकि गलती रेखा की भी थी। उसे भी शादीशुदा होकर गैर मर्द के संपर्क में नहीं आना चाहिए था। कम से कम उसे अपनी दोनों बच्चियों के बारे में तो सोचना चाहिए था। खैर, जो होना था वह तो हो चुका था, लेकिन हद तो घटना वाले दिन हो गई। जब अमित की शादी कहीं और तय हो चुकी थी तो उसे रेखा को भूल जाना चाहिए था। वह उससे दूरी बना सकता था, क्योंकि लुधियाना में वह किराए पर रहता था और अपना कमरा भी बदल सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि 12 दिसंबर को अमित ने रेखा को फोन किया और उसे लेकर बाईपास के इसी होटल में आ गया। अमित का कहना था कि वह यहीं रेखा को अपनी सगाई के बारे में बताने वाला था। सच्चाई बताना शायद गलत नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उसने यह सब बताने का प्लान किया था वह इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला था। अमित ने पहले से यह सोच रखा था कि जब वह होटल में रेखा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होगा, उसी वक्त वह उसे अपनी सगाई की बात बताएगा। उसका मानना था कि उस हालत में रेखा जोश में होगी और कुछ नहीं कहेगी, और अमित ने वही किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह उसके सोच से बिल्कुल उलटा था। अमित ने जैसे ही रेखा को अपनी सगाई के बारे में बताया, वह बुरी तरह भड़क गई। और भड़कना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जिस इंसान के साथ वह शारीरिक संबंध बना रही थी और एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे, उसी वक्त सामने वाला कह रहा था कि वह शादी कहीं और करने जा रहा है। इतना ही नहीं, उसने यह भी साफ कर दिया कि वह इस रिश्ते में सिर्फ मस्ती के लिए आया था। उसका कहना था, तुमने मेरी जरूरत पूरी की और मैंने तुम्हारी, इसलिए बात यहीं खत्म करो। अमित हौजरी का काम करता था, इसी वजह से उसकी जेब में धागा काटने वाला एक ब्लेड था। फिजिकल होने से पहले उसने वह ब्लेड टेबल पर रख दिया था।
रेखा ने वही ब्लेड उठा लिया क्योंकि उस समय दोनों ने कपड़े नहीं पहने हुए थे। इसलिए रेखा ने एक हाथ से अमित के प्राइवेट पार्ट को पकड़ा और दूसरे हाथ से उस ब्लेड से उसे काटने लगी। रेखा का मानना था कि इस पूरे फसाद की जड़ यही है। इसी वजह से इस आदमी ने उसे 2 साल तक यूज किया और आज यह सब कुछ एक खेल की तरह बता रहा था। लेकिन ब्लेड छोटी होने की वजह से वह उसके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह काट नहीं पाई। इसी बीच दर्द से तिलमिलाए अमित ने रेखा के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। इससे रेखा की पकड़ छूट गई। इसके बाद अमित उसके ऊपर चढ़ गया, उसके सीने पर बैठा और उसका गला पकड़ लिया और तब तक गला दबाए रखा जब तक रेखा पूरी तरह शांत नहीं हो गई। इसके बाद दर्द में तड़पते हुए अमित ने अपने कपड़े पहने और किसी तरह होटल से बाहर निकल गया। उसे पता था कि पुलिस उस तक पहुंच सकती है, इसीलिए उसने लुधियाना में इलाज नहीं कराया और सीधे चंडीगढ़ जाकर एक अस्पताल में खुद को भर्ती करा लिया। खैर, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और उम्मीद है कि उसे इसकी सजा भी मिलेगी। लेकिन यह पूरी कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है रिश्तों में धोखे की, जिम्मेदारी से भागने की और अपनी इच्छाओं को किसी की जिंदगी से ऊपर रखने की। यहाँ किसी एक की ही गलती नहीं थी, गलत फैसले थे, गलत नीयत थी और गलत वक्त पर गलत तरीके से सच बोला गया था। एक तरफ 2 बच्चों की माँ जिसने भावनाओं में बहकर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जो किसी भी तरह से सही नहीं था, और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो जानते हुए भी कि सामने वाली शादीशुदा है और उसकी 2 बेटियां हैं, उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ और अंत में सब कुछ एक खेल बताकर पीछे हट गया। नतीजा ये हुआ कि एक औरत अपनी जान गंवा बैठी, 2 मासूम बच्चियां अपनी मां के प्यार से हमेशा के लिए वंचित हो गईं और एक परिवार जिसने अपने बेटे से उम्मीदें लगा रखी थीं, वह अब कानून के कटघरे में खड़ा है। यह मामला हम सब के लिए एक चेतावनी है कि रिश्ते मस्ती नहीं होते और किसी की मजबूरी, भावना या भरोसे से खेलने का अंजाम अक्सर बहुत खौफनाक होता है। आज सवाल ये नहीं है कि कातिल कौन है, सवाल ये है कि क्या हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि किसी की जिंदगी से खेलकर उसे गलती कहकर आगे बढ़ जाते हैं। 2 मासूम बच्चियां अब अपनी मां की तस्वीर देखकर बड़ी होंगी और एक आदमी न चाहते हुए भी जिंदगी भर यह बोझ उठाएगा कि उसने एक नहीं, कई जिंदगियां एक साथ खत्म कर दी। यह घटना हम सबको एक ही बात सिखाती है, रिश्ते अगर जिम्मेदारी से नहीं निभा सकते तो उन्हें छूना भी मत, क्योंकि जब भावनाओं की हत्या होती है तो अक्सर किसी की सांसें भी छीन ली जाती हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।